नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं भीष्मा जी के बगीचे में फिर आ गया हूं और यहां से बहुत सारा गुलाब का वैरायटी दिखाऊंगा। और भर गया है दोस्तों गुलाब से इनका गार्डन। और ऊपर देखिए यहां पे स्प्रिंकलर भी लगाए हैं, तो इसका सेटअप कैसे किए और इसमें क्या फ़ायदा हो रहा है उनको ये भी जानेंगे। बारिश में दोस्तों बहुत सारा फूल ख़राब हो गया, नहीं तो गार्डन और भी फूलों से भरा हुआ था। और अभी भी बहुत सारा वैरायटी है आपको दिखाने के लिए, और भीष्मा जी से मिलते हैं और जानते हैं दोस्तों क्या क्या वैरायटी अभी अच्छा कर रहे हैं और आगे के लिए ये क्या सब प्रिपरेशन और केयर कर रहे हैं, इनके बारे में जानकारी लेंगे। भीष्मा जी नमस्कार। नमस्कार। आज तो फिर सुबह सुबह आ गए हैं। हाँ हाँ और नीचे सब आप ले आए हैं पौधा। हाँ हाँ। और ऊपर दिक्कत कर रहा था क्या? गर्मी में अभी 4 बार पानी मांग रहा था ऊपर। देखिए जितना फ्लावरिंग हो गया था वो मेरा सेकंड फ्लॉस में तो आपको दिखाया था। कुछ पहले कुछ सेकंड फ्लॉस खत्म हो चुका है कुछ पौधा में, ये कुछ में फ्लावरिंग है। तो इतना गर्मी 38 प्लस हो गया था यहाँ संबलपुर में, तो संभालना मुश्किल हो गया था। चार बार पानी देना मेरे लिए। हाँ व्हाइट सिंडर, मैक्सिमम व्हाइट सिंडर है। चार बार पानी देना मेरे लिए मुश्किल हो जा रहा था, इसीलिए नीचे ले आया और कुछ अलग दिमाग सोचा। जो आपको बोला था ना गर्मी में कुछ नया निकालेंगे और पौधा को कैसे ग्रोथ करेंगे उसको बताऊंगा फिर अगले बार आने से। ये भीष्मा जी ब्लैक सिंडर अच्छा है या व्हाइट सिंडर? देखिए ब्लैक सिंडर ना ठीक है, खराब नहीं है कि व्हाइट भी खराब नहीं है। व्हाइट में थोड़ा मेरे को जैसा लगा पानी थोड़ा ज्यादा मांग रहा है। अच्छा, पानी खींच भी रहा है और हाँ जल्दी ड्राई हो रहा है, लेकिन ब्लैक में उतना जल्दी ड्राई नहीं हो रहा है। तो कौन सा वाला आप रेकमेंड करेंगे? दोनों मिला के करने से ठीक है, क्योंकि पानी भी चाहिए ना। पानी थोड़ा जितना ज्यादा देंगे उतना खाद भी दे पाएंगे उसको, उतना फिटिंग दे पाएंगे। रूट ग्रोथ किसमें अच्छा है? रूट को ये व्हाइट में थोड़ा मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन खाली पानी का प्रॉब्लम, ज्यादा पानी मांग रहा है। पानी अगर ठीक ठाक दे पाएंगे हाँ तो हाँ व्हाइट बढ़िया। हाँ है, व्हाइट बढ़िया है। भीष्मा जी यहाँ पे आप तो सब प्रूनिंग भी कर दिए हैं। हाँ जितना फ्लावर था सब काट दिया। ये तो 1 साल पुराना सो मेरा पौधा है, और अभी ग्रोथ के लिए उसको जितना फूल था काट, थोड़ा दबा के काट दिया। ये लंबा लंबा हो गया था, 4-5 फुट। हाँ 4-5 फुट हो गया था। इसको काटने के बाद देखिए कैसा, मैंने अभी का जो टाइम है वेदर फेवर कर रहा है। देखिए एक में कितना स्टेम निकला हुआ है, एक काटा था, एक मोटा करके काट दिया था। 1 2 3 4 5 6 निकला है। ये फीडिंग देने के बाद काटते हैं या काटने के बाद? नहीं, थोड़ा प्रिपेयर करके प्लांट को काटना पड़ता है। ऐसे काटने से डायबैक मारने का चांस बहुत रहता है। ये देखिए मेरा जो है इंडियन ब्रीड का है बहुरूपी। बैसाल निकल के कितना लंबा लंबा सूट मार रहा है देखिए। अच्छा, कोई प्लांट इजी रहता है क्या भीष्मा जी? और हाँ कोई कुछ, हाँ सबका तो नेचर कैरेक्टर अलग अलग है ना। बहुरूपी कैसा है? बहुरूपी इजी प्लांट है, अच्छा ग्रोथ ले रहा है। एग्जीबिशन वाला? हाँ एग्जीबिशन में तो है। इंडियन ब्रीड में अच्छा फूल का साइज भी बहुत बड़ा रहता है। कलर प्लांट है। और ये सब भी आप काट दिए? हाँ ये सब 1 साल पुराना पौधा था मेरे पास, लास्ट ईयर का 10-15 था। ये सब का अभी काट के नया, जैसे देखिए ये कैसा ग्रोथ ले रहा है। देखिए ये मेरा जो पीज एवलेंस है। एक प्लांट में दिखाऊंगा आपको, मैं तो हैरान हो गया कल देख के। मैं एक साइड में रख दिया था, एक सोलारे है। सोलारे का ग्रोथ देखेंगे। बाप रे, इतना बड़ा पता? नहीं ये सोलारे नहीं है, ये मोहना है। मोहना? ये सोलारे है। अच्छा। ये देखिए सोलारे, इसका ग्रोथ देखिए, बैसाल कैसे मारा है देखिए। वैसे भी ये डिफिकल्ट प्लांट रहता है, हाँ, लेकिन बहुत अच्छा ग्रोथ। हाँ बहुत बढ़िया। ये नीचे से देखिए कितना मोटा मोटा बैसाल मारा है। ये ब्लैक सिंडर में? हाँ ब्लैक सिंडर में है। ये अगले साल का प्लांट था। अच्छा भीष्मा जी, ये बड़े प्लांट में और छोटे प्लांट में एक ही टाइप का फीडिंग दे रहे हैं या अलग अलग? थोड़ा अलग देना पड़ता है, क्योंकि बेबी को तो सेरेलैक लैक्टोजन खिलाना पड़ता है ना। हाई डोज नहीं देते? हाई डोज कहाँ देंगे। और बड़े प्लांट को हाई डोज? हाँ हाँ। और उस तरफ चलिए, थोड़ा दिखाइए हाँ, क्या खिला। चलिए। ये भीष्मा जी ये तो बहुत फूल आ गया। हाँ हाँ हाँ। क्या है ये हाँ हेडलाइनर है, कलर ब्रांड वाला, बहुत अच्छा कलर होता है। यहाँ तो देखिए अब 3 दिन बारिश हुआ, बारिश में सब एकदम खराब हो गया, फुल डैमेज हो गया। इसको और नहीं रखूंगा, टाइम हो गया इसको काटने का। बॉट बहुत आया हुआ है बोल के नहीं काट रहा था, लेकिन ये सब काट दूंगा। अभी कम से कम 70 के आसपास है इसके बॉट। कितना इसका कितना ये नोट फट रहा है देखिए, और कितना आ रहा है। सब नोट से सूट आ रहा है। हाँ देखिए नीचे देखिए, ग्रोथ में है पूरा फुल ग्रोथ में है। तो इसको काटने से और थोड़ा अच्छा ग्रोथ हो पाएगा।
अभी स्प्रिंग बहुत बढ़िया टाइम रहता हाँ, अभी ग्रोथ करने के लिए एकदम अच्छा टाइम है। है। और समर? समर में तो इसीलिए प्लान किया हूँ, ये साल समर में भी ऐसा ही ग्रोथ लूंगा बोल के अच्छा। आपको दिखा रहा हूँ। जैसे देखिए ये स्प्रिंकलर लगा हुआ है, ये चला के दिखाऊंगा कैसा बारिश आगे जैसा। दिखाएंगे ये। अच्छा, अभी मैंने स्विच मारने से पूरा सावरिंग हो जाता है। दिन में 1.5 या 2 घंटा इंटरवल में एक एक बार सावरिंग करूंगा इसको। ये आगे पिंक के पास थोड़ा चलिए, पिंक क्या है ये? इसका आईडी खो गया। अच्छा, वैरायटी बहुत बढ़िया वैरायटी है। ओह, ये भी बहुत बढ़िया। हाँ हाँ चारों तरफ फूल। हाँ हाँ, लास्टिंग कैसा है? लास्टिंग बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। ये खिले हुए कितना दिन हो गया? ये हो गया 15 दिन। 15 दिन? हाँ, बाप रे। अभी काटूंगा और रखना नहीं है होली तक, ज्यादा से ज्यादा। होली के बाद एक भी फूल नहीं रहेगा। ये क्या 2 साल का प्लांट? हाँ, 2 साल का प्लांट जितना है सब बड़ा बड़ा 2 साल का प्लांट है। विस्मा जी, ये क्या है? ये देखिए बंगाली संस्कृत है। इंडियन? हाँ, इंडियन ब्रीड। ये पुष्पांजलि का ब्रीड है। ये देखिए मतलब कितना बैसाल मारा हुआ है चारों साइड से। ये भी भूसी हो गया? हाँ, चारों साइड से अभी बैसाल मारा है। ये भी लास्टिंग वाला है? हाँ, बहुत लॉन्ग लास्टिंग करता है। फूल का साइज बड़ा नहीं है? नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा। हाँ बहुत पेटल अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है। विस्मा जी, आगे तो ये कमाल का वैरायटी है, एवलेंस। हाँ, एवलेंस है, ये इजी ग्रोइंग। आजकल तो एवलेंस का ट्रेंड चल रहा है। व्हाइट एवलेंस, पीच एवलेंस, स्वीट एवलेंस और क्या क्या दोनों। बिगिनर से ये लगाना चाहिए। हाँ, ये एकदम इजी टू ग्रो है। ये फूल देखिए कितना लंबा लास्टिंग किया था, अभी सबको काटना है, पर बारिश में सब खराब हो गया। हाँ विस्मा जी, अगर फीडिंग के बारे में कुछ बताते तो व्यूअर्स को फायदा होता। देखिए सब लोग फीडिंग के पीछे दौड़ते हैं कि ये फर्टिलाइजर, ये पेस्टिसाइड दे देने से प्लांट बहुत ग्रोथ हो जाता है। वो बात सही है, लेकिन जो फर्टिलाइजर देने के लिए बोलते हैं वो पौधा लेने के लिए तैयार है कि नहीं, उसको पहले जानना चाहिए। पौधा को तैयार करना पड़ता है। देखिए मैं खुद मना किया था कि नाइट्रेट अभी यूज नहीं करूँगा बोल के, लेकिन इस बार नाइट्रेट यूज कर ही दिया। क्या हुआ देखिए, मैं स्प्रिंकलर लगा दिया गर्मी के लिए, पौधा को बचाने के लिए। ऊपर से जो था सब नीचे ले आया। नीचे ऊपर जब था 4 बार पानी दे रहा था, फिर भी ये पौधा टिक नहीं पा रहा था। तो मैं जब लाया 48 आवर के बाद मेरे को पता चल गया स्प्रिंकलर के नीचे रखने से ये पौधा रेस्पॉन्ड करने लगा है। और यहाँ का वेदर फोरकास्ट जो बोल रहा था 3 दिन तक बारिश है, तो मैं इसको कैल्शियम नाइट्रेट मैंने हैवी डोज 3 ग्राम पर लीटर मिला के दे दिया। तो 2-3 दिन के बाद इसका ग्रोथ देखिए कैसा हुआ। तो मेरे कहने का मतलब प्लांट खाना लेने के लिए रेडी होना चाहिए, और वेदर फेवर करने से उसी हिसाब से फर्टिलाइजर देना पड़ेगा। तो उल्टा भी हो सकता हाँ, एकदम जल जाएगा। कल देखिए, कल धूप निकला तो 4-5 दिन तक मैंने मौसम एकदम ये था, बिल्कुल धूप नहीं था। फर्टिलाइजर दिया था उसका ये देखिए रिएक्शन देखिए। कल धूप निकल गया तो पत्ता जल गया, इतना सुंदर पत्ता। पानी का अगर मैनेजमेंट नहीं कर पाएंगे तो स्प्रिंकलर लगाया हूँ, कल 3 बार स्प्रिंकलर चलाया, फिर भी ये हालत हुआ है। और इसीलिए आप नहीं बताते हैं फीडिंग? नहीं बताते नहीं, बाद में लोग बोलेंगे हाँ, जी क्या बता दिया, पौधा मर गया बोलेंगे, क्या ये बता रहा है, ये उल्टा सीधा बता रहा है बोल। तो अपना एरिया का कंडीशन देखना है, कैसा है अभी मौसम, वेदर के फोरकास्ट रेगुलर चेक करना है, प्लांट का साइज कैसा है, प्लांट साइज के ले पाएगा कि नहीं, ये हिसाब से जिस टाइम जो मांगेगा उसको वही फीडिंग देना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। विस्मा जी, ये सब जो पुष्पांजलि से हम लोग लाए थे जी, अच्छा बढ़िया ग्रोथ में आ गया। हाँ हाँ 40 दिन में? हाँ, 40-45 दिन होगा। हम लोग तो फरवरी लास्ट में गए थे। देखिए सब मैंने 180 प्लांट है, सब उन्हीं से लाए थे और लगाए थे। इसका ग्रोथ देखिए कितना सुंदर हो गया ग्रोथ। ये देखिए जूलिया चाइल्ड। वैसे भी बहुत छोटे छोटे प्लांट। हाँ, एकदम छोटे छोटे प्लांट। हम लोग तो आईडी ढूंढ ढूंढ के लाए थे, वो तो मना कर रहे थे, ये बहुत छोटा प्लांट है, बाद में लेना बोल रहे थे, लेकिन हम लोग तो माने नहीं। हमको तो पौधा ही चाहिए, जैसे भी आईडी जो बोले थे। इसका ग्रोथ देखिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और आपको एक पौधा दिखा रहा हूँ। मैं तो उसको मैं लाने के लिए दिल नहीं कर रहा था, इतना कॉस्टली है बोल के। एक की जगह मैं 10 ले आऊंगा सोचा था। ये देखिए पॉप जॉन पॉल 2, एकदम छोटा पौधा ज्यादा 3-4 इंच का। अभी 4 बट, हाँ 4 बट निकल चुका है। तो मैट अभी जैसा लग रहा है, इसमें 6 फ्लावर एक साथ खिलेगा। 15 दिन के बाद ये आ जाएगा, रेडी हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
बहुत अच्छा बना दिए हैं सब पौधे को, और एक भी नहीं मरा आपका? नहीं नहीं, एक भी नहीं मरा। और ये देखिए मेरा एक फेवरेट पौधा है ऑर्निमा, इसका ग्रोथ देखिए। अभी से शेप में आ गया है। हाँ फूल भी तो इसका बहुत दिन जाता हाँ, लास्टिंग करता है। एग्जीबिशन में मेरा तो ऑर्निमा सेकंड आया था, फ्लोरी पिंक में। है। हाँ, प्राइज आप तो देखे थे, हाँ। इंडियन रोज। ये भी बढ़िया ग्रोथ में है भीष्म जी। हाँ देखिए, ये है एम्प्टी हुड, कभी तो एम पहले टी एच ओ डी। ये पहले देखिए देखा नहीं। तीन तीन बड़ा कली, हाँ। ये छोटा एक कली, 4 कली आ गया है। ये क्या क्रीम कलर में क्रीम। फूल खुलेगा तो पता हाँ चलेगा। हाँ, बहुत बढ़िया ग्रोथ। ये देखिए एक्स प्रेसिडेंट के नाम पे, प्रेसिडेंट प्रणब। पेशेंट ये 6 फूल आया था, बारिश में झुक गया, इसीलिए काट दिया ये सबको। येलो में। हाँ, हाँ। ये देखिए डेविड ऑस्टिन है। डेविड ऑस्टिन एक लाया DA20 बोल के, जो पुष्पांजलि में है। उसका ग्रोथ मन बहुत फास्ट हो रहा है, देखिए। ये वाला भी बहुत बढ़िया ग्रोथ। कन्याश्री इंडियन ब्रीड। हाँ, नीचे शक्कर कुछ आ गया है। हाँ, ये तोड़ना पड़ेगा, शक्कर को पूरा ऐसे तोड़ना है नीचे से। हाँ, नहीं ऊपर से काट देंगे तो फिर निकलेगा इसमें से। लाल में एक बड़ा फूल है भीष्मा जी। हाँ, ये टोरो है। आप तो जानते हैं टोरो जो है इंडियन मैंने एग्जीबिशन में इसको सेपरेट दिया जाता है, कैटेगरी में। हाँ, सेपरेट कैटेगरी में। इसका कितना लंबा लंबा स्टेम मार रहा है, देखिए। ये फूल तो 5.5-6 इंच तक। हाँ, ये सबसे बड़ा फ्लावर होता है, इसलिए इसको सेपरेट अलग डिवीजन में रखा जाता है। इसको पहले लगाए थे कि अभी लगाए? अभी अभी ये इस बार तो लाए हैं हम लोग, तो गए थे दोनों तो। अरे ये देखिए इसका ग्रोथ भयंकर ग्रोथ है, देखिए। आपका रेड बकरा। रेड बकरा। गमला का साइज देखिए, मेरे पास अभी थोड़ा बड़ा गमला है नहीं बोल के नहीं चेंज कर रहा हूँ, और मैं तो बोला था आपको चेंज नहीं करूंगा बोल के। गमला का साइज देखिए मेरा, बहुत 4 इंच में। बहुत बड़ा। हाँ हाँ, नीचे से रूट भी आ गया क्या? नहीं नीचे से नहीं आया है। रिपोर्ट कब होगा इसको? रिपोर्ट तो मैं जून बारिश शुरू होने से करूंगा बोला था, लेकिन जो स्प्रिंकलर लगा दिया ना, मेरा तो दिन में 4 बार बारिश हो रहा है मेरे घर में। तो ये कभी भी रिपोर्ट कर सकता हूँ। इधर आपका ग्रीन नेट भी है यहाँ हाँ, पे। ग्रीन नेट भी है, रिपोर्ट करके मैं पूरा गार्डन में लगा दूंगा सावा। तो भीष्मा जी आज आप बहुत कुछ बताए, और आपका पौधा सब देख के भी बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।